गुरुग्राम की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए GD न्यूज आपकी आवाज को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपके शहर की खबर पहले आप तक पहुंचे। कुल मिला के 10 ग्रीवेंसेस ऑफिशियली आई थी और लगभग 5-6 वहाँ जो मेंबर्स थे उन्होंने भी अपनी ओर से कुछ ग्रीवेंसेस रखी थी। वैसे सबके बारे में जो समाधान हुआ उसमें मुख्य रूप से एक तो न्यू कॉलोनी के अंदर जो अवैध निर्माण हो रहा था उसका डेमोलिशन ऑर्डर हो गए थे और मुझे किसी ने बताया अभी यहाँ कंप्लेंट्स में कि डेमोलिशन ऑर्डर होने के बाद बिल्डिंग सील करने के बाद भी वहाँ दोबारा से कंस्ट्रक्शन कर ली गई, तो उसके खिलाफ जो बिल्डर है उसके खिलाफ FIR करने के आदेश दिए हैं कि ऐसी गतिविधि कोई भी सरकारी आदेशों की एग्जीक्यूशन ना करे, पालना ना करे, जो एक सीरियस है और उसके खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा। ऐसे ही पालम विहार में EWS जो कॉलोनी बनी है या भी बन रही है, तो वहाँ कुछ सुविधाएं देने की बात MCG की ओर से ये शिकायत मिली थी। उनको निर्देश दे दिए गए कि वहाँ हर प्रकार की सुविधा यथा समय उनको देकर के उसको पूरा करें। एक कंप्लेंट तीसरी सारे होम्स सेक्टर 92 में वहाँ जो फायर के नॉर्म्स हैं, फायर बुझाने के नॉर्म्स, वो हाई राइज बिल्डिंग होने के बाद भी और उन्होंने उसकी व्यवस्था नहीं की है, जो कि वो एक इलीगल एक प्रकार का इनका जो डॉक्यूमेंट है सारे होम्स का और रामप्रस्थ का, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और वहाँ उनको ये कह दिया गया कि उस सारी कॉलोनी को टाउन कंट्री प्लानिंग उसको टेक ओवर करें। टेक ओवर करने के बाद फिर जो पैसा रेजिडेंट से देना है उस पैसे के माध्यम से, चाहे वहाँ के बिजली की बिल हैं अथवा विकास के काम हैं जो भी पेंडिंग हैं, वो सारे उसके कराए जाएंगे। तो टेक ओवर की प्रोसेस चालू करेंगे। बाजरा खरीदने की कुछ शिकायत मिली है, उसमें से यही है कि जो जिनकी शिकायत है उनके बाजरे का एक प्रकार से डिप्टी कमिश्नर के द्वारा उसका सर्वे कराएंगे कि अगर लोगों ने अपना बाजरा बोया हुआ है वो खरीदा जाएगा, अगर किसी ने राजस्थान से बाजरा खरीद कर यहाँ ला करके बेचने की कोशिश की तो उसको नहीं किया जाएगा, ऐसा स्पष्ट बता दिया गया है। इसी प्रकार प्लॉट्स जो बड़े प्लॉट्स हैं उनका पार्टीशन का, कुछ परिवार जो हैं आगे उनकी 2 परिवार होने के बाद उनके पार्टीशन की जो पॉलिसी है वो अभी विचाराधीन थी। पिछली बार भी शिकायत आई थी, आज फिर आई थी, तो हमने उसकी पॉलिसी बना ली है। नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में उसको लाकर उसको पारित करेंगे। कोई पार्टीशन करने के बाद कोई भी प्लॉट 100 गज से छोटा ना हो, ये उसकी एक कंडीशन रखी गई है। अर्थात पार्टीशन होने वाला प्लॉट कम से कम 200 मीटर का जरूर होना चाहिए, तभी 2 बनेंगे तो 100 मीटर से नीचे नहीं जाएगा। तो इस पॉलिसी को बहुत जल्दी पारित करके और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करा दी जाएगी। कहा कि ऐसे सब केसेस की कंप्लेंट आते ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने बताया कि बाजरे में एक बहुत बड़ा जो शिकायत मिली है, लोग राजस्थान से बाजरा सस्ता खरीद के यहाँ किसान का बाजरा बता के मंडियों में बेचना शुरू किया है। उसके ऊपर अभी जितना खरीदा गया है उसका भी हम लोग सर्वे कराएंगे और जो नहीं खरीदा जा रहा है डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से उनका सर्वे करा करके, यदि किसान ने अपने खेत में बाजरा बोया हुआ हरियाणा में और वो काट के लाया तो उसका खरीदा जाएगा। अगर वो प्रूव नहीं होता तो इसका मतलब वो बाहर से खरीद के लाया है, राजस्थान से सस्ता बाजरा 1300 रुपये लगभग, वहाँ 1400 रुपये का रेट है, यहाँ 2150 रुपये का रेट है। तो ये लॉस हरियाणा स्टेट को होता है कि हम महंगा बाजरा जो खरीदते हैं MSP पर, वो हरियाणा के किसान का तुम खरीदेंगे, ये हमारा दायित्व है, उसको बाद में सस्ते में बेचना पड़ता है। ये लॉस हरियाणा के किसान के हित के लिए तो हम करेंगे, लेकिन किसी दूसरे प्रदेश के किसान के हित के लिए इस लॉस को हरियाणा सरकार नहीं सहेगी। अब अवैध कॉलोनियों का सिलसिला ख़त्म हो गया है, क्योंकि कोई अवैध कॉलोनी की आगे रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, क्योंकि जो पासशुदा कॉलोनियाँ हैं या जो लाइसेंस्ड एरिया है, केवल रजिस्ट्री उन्हीं रेजिडेंशियल इलाकों में होगी। रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कोई भी है, उसके अतिरिक्त किसी एरिया की कोई रजिस्ट्री नहीं होगी। और जब रजिस्ट्री नहीं होगी तो लोग उसको बनाना छोड़ेंगे। पिछली जो हो चुकी हैं उसके लिए समाधान ढूंढने के लिए सरकार गंभीर प्रयत्न कर रही है कि उनका क्या रास्ता निकाला जाए। प्रिकॉशन जो है वही एकमात्र उसका रास्ता है। जनता को अपील करते हैं कि प्रिकॉशन रखिए, प्रिकॉशन बरतेंगे तब हम अपने आप को कोविड से बचा पाएंगे। कोविड होने के बाद इलाज में तो सरकार सहयोगी हो सकती है, लेकिन कोविड को रोकने में हमने अपने आप ही इसके ऊपर काम करना पड़ेगा।
मुझे कोरोना ना आए, कोविड से मैं ग्रसित ना हूँ, इसके लिए मुझे सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग है, वो मास्क की बात है, वो कहीं भीड़ गैदरिंग में लोग ना जाएं, और उसके लिए सैनिटाइजेशन का जो सारा सिस्टम है। वैक्सीन का भी प्रयोग चल रहा है, 3rd स्टेज है उसकी एक्सपेरिमेंट की, और उस 3rd स्टेज के कंप्लीट होने के बाद इस वैक्सीन को जनता को उपलब्ध कराएं। 3rd फेज शुरू हुआ है, सारे देश में शुरू हुआ है। 3rd फेज कंप्लीट होने के बाद फिर वैक्सीन जितनी उपलब्ध होगी, चरणबद्ध तरीके से कैटेगरीज तय करेंगे कि पहले कौन सी कैटेगरी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी। स्पष्ट रूप से पहली कैटेगरी वही होगी जो सेवियर्स हैं, जो हमारे कोरोना हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, खास करके जो कोरोना की लड़ाई को फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, उनको सबसे पहले वैक्सीन